जय हिंद दोस्तों। आज 27 मई था और 27 मई को बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि काफ़ी स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे गए थे। मैं कुछ स्टूडेंट से प्रश्न कलेक्ट करने का कोशिश किया हूं और 100% ये जो प्रश्न होंगे वो सटीक होंगे। ठीक है, जहाँ स्टेटमेंट बेस्ड होंगे मैं बता दूंगा कि ये स्टेटमेंट बेस्ड था, और जिसके प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हो पाए हैं और वो मैं उत्तर भी बता दूंगा आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिससे कि इसमें पूछा गया था पहला प्रश्न सीधा सीधा कि स्वास्थ्य दिवस, तो इसका आंसर तो 7 अप्रैल आपको पता है। आगे पूछा था अंतरिक्ष दिवस, तो इसका भी आंसर आप लोग को पता है, 23 अगस्त। उसके बाद क्या देखिए पूछा गया था कि किस गायक के नाम पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था वर्ष 2024 में, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रफ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था जैव विविधता अधिनियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2002। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। आगे पूछा गया था महिला आंचल, तो इसका आंसर महिला आंचल जो है ना, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए इसमें जो एक मैथ था, यहाँ पर 8,000 रुपया था, 10% इसका रेट था, और 2 वर्ष का पूछा था क्या CI, तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा 96 से 80। और अगले ही स्टेटमेंट में क्या दिया था कि दर को आधी कर दिया जाए, तो दर आधा और टाइम को दोगुना कर दिया जाए, तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दबाजी में इसको सोल्व नहीं किए हैं। ठीक है, हालांकि ये जो डाटा बताएं ये एग्जैक्ट डाटा है, आप लोग निकाल लीजिएगा। और उसके बाद एक रीजनिंग था जिसमें कि टीचर को ये लिखा हुआ था, इस टाइप का ही था। तो उसके बाद आगे चीटर को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कुछ वाला प्रश्न था। ठीक है, और अगले ही एक और रीजनिंग था जिसमें डायमंड को ये लिखा गया था, तो फीमेल को क्या लिखा गया था, ऐसा था। आप लोग ये भी बाद में बताइएगा कि इसमें से कोई ऐसा भी प्रश्न है क्या कि जो नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या मैथ का पूछा गया था कि शंकु का जो है ना ऊंचाई दिया हुआ है, और जो L तिरछी ऊंचाई है ये भी दिया हुआ है। आगे है कि त्रिज्या को जो है ना बराबर भाग में बांट दिया गया था, तो अर्धगोला का आयतन कुछ ऐसा ही पूछा था। हालांकि इसका जो भी होगा उसको देख लीजिएगा, एक इस तरह का प्रश्न था। और 2 पासे को उछालने पर 9 योग आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर 1/9 हो जाएगा। इस तरह का एक प्रश्न पूछा था। अब देखिए आगे एक रीजनिंग था कि P को माइनस लिखा है, B को गुना लिखा है, M को भाग और N को प्लस लिखा है। यहाँ पर ये लिखा है 13P 13B, इस तरह का डाटा पूछा गया। इसका आंसर -22 आया। जैसा कि वो लोग हमको बताएं, मैं तो एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिल पाया, या होगा भी तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन वो लोग बताएं कि आंसर इसका -22 आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इस तरह का प्रश्न था या नहीं था। आगे एक और यहाँ पर पूछा गया था कि जैसे पहला पद 213 है, उसके बाद 205 है, तो 37वां पद पूछा गया। देखिए इसका आंसर वो 23 बताए हैं, हालांकि आप लोग इसका कर लीजिएगा। पहला ए हो जाएगा ये हमारा, और 37वां पद जो है वो सूत्र लगा करके आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक मैथ था ये वाला, x बराबर √2 -1 बटा √2 + 1 ये है। उसके बाद है y बराबर √2 + 1 √2 - 1, तो इसका यहाँ पर पूछा गया था x² + y² + xy, इसका आंसर 35 बताए हैं। तो देख लीजिएगा इस तरह का कोई प्रश्न था या नहीं। अगला प्रश्न पूछा था टाटा ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2024। देखिए ये जो है ना 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो पहला स्वास्थ्य क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा क्षेत्र दूसरा, और सतत विकास क्षेत्र तीसरा। तो आपका जो आंसर वहाँ पर दिया गया होगा वो आंसर कर लीजिएगा, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसमें एक है स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोफेसर राघवन वरदराजन, दूसरा है डॉक्टर C आनंद रामकृष्णन, तीसरा है डॉक्टर अमर्त्य मुखोपाध्याय। जो भी ऑप्शन होगा आपको 2024 का ये डाटा है वो आप देख लीजिए। उसके बाद एक पूछा था कि tan² + cot² = 2, और दूसरा पूछा हुआ था कि tan² θ + cot² θ = 4, तो ये 4 वाला जो है ना गलत था। ठीक है, और इसका दूसरा स्टेटमेंट ऐसे कुछ था sin बटा cos करके, तो वो पूरा डाटा नहीं प्राप्त हो पाया। अगला क्वेश्चन देखिए पासा वाला प्रश्न था, और इसमें अपोजिट पूछ रहा था। ठीक है, अपोजिट पूछ रहा था, तो अपोजिट में बैगनी हो जाएगा। और एक और पासा वाला प्रश्न था जिसमें 4 का अपोजिट पूछ रहा था, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। आगे देखिए 2024 का पुलित्जर पुरस्कार था, तो जो ऑप्शन होगा 3 व्यक्ति को मिले थे उस समय। एक था हन्ना ड्रेयर को, उसके बाद जैन एनी फिलिप को, और जोनाथन ईग को मिले थे। ठीक है, जो भी होगा आपका आंसर वो हो जाएगा।
आगे देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL आया था उस समय मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा था। तो एक तो PN भगवती थे और BR कृष्णन अय्यर थे। ये दोनों आपका आंसर, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। उसके बाद माउंट किनाबालू, इस पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम दिया हुआ था और पूछा था कि ये किस देश में थी, ये मलेशिया में है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2 कुली है, एक 15 kg भार को 5 सेकंड तक और दूसरा जो है 15 सेकंड तक आई थिंक अपने सर पे या कुछ ऐसे उठाए रखता, ऐसा कुछ था। तो वो कार्य कितना किया, हालांकि इसमें तो कार्य वो नहीं किया, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो हालांकि दोनों ही वो बराबर कार्य किए हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला ऑप्शन था, तो आंसर आपका बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद कुछ बताया गया कि मिलान करना था, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा, ऐसा था। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh और शक्ति बराबर क्या हो जाएगा W/T हो जाएगा और ऊर्जा यानी W बराबर Fs हो जाएगा, F गुना S हो जाएगा। ऐसा वाला था एक प्रश्न। उसके बाद है अनटचेबल इंडिया के लेखक मुल्कराज आनंद, ये पूछा था। पॉवर्टी एंड अनलिमिटेड रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। भूतापीय ऊर्जा से बिजली का निर्माण, ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न था, तो इसका पूरा डाटा मेरे पास नहीं आ पाया। आगे पूछा था उधवा झील, ये कहाँ थी, ये झारखंड में है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा गया था ना, और इसमें गलत चुनना था शायद, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश से ये निकलती है, यही आंसर जो है ना स्टेटमेंट गलत था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है AP मतलब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा था, तो ये इजी प्रश्न है, ईटानगर हो जाएगा। आगे मुजफ्फरपुर के संबंध में लोटा विद्रोह वाला पूछा था, तो 1856 हो जाएगा। राइबोसोम का कार्य पूछा था, ठीक है। तो उसमें एक बताया उन्होंने कि प्रोटीन वाला स्टेटमेंट था, एक लिपिड वाला स्टेटमेंट था, ये दोनों ही सही है। अगर ऐसा था तो ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट में था। आगे है सूफी संत का शासनकाल या क्रम पूछा था सजाने के लिए, जिसमें कि मोइनुद्दीन चिश्ती था, चिराग ए देहलवी था, ठीक है, और 2 जो था नाम वो उन्होंने नहीं बताया, उनको याद नहीं था। तो इस तरह का था प्रश्न। अगर आप लोग को याद आए तो आप बाद में भी स्मरण करके मिला लीजिएगा, ये तो थोड़ा हम हिंट आपको बस दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था हैरी पॉटर के लेखक कौन है, JK रोलिंग। उसके बाद रामसर साइट का क्रम पूछा था, जिसमें उन्होंने बताया एक कच्छ था, एक अष्टमुदी झील था, क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे पहला आंसर आपका यही हो जाएगा, बड़का कच्छ का रण, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। आगे है पौधे के प्रतौन जो पाए जाते हैं, ये इसमें कोई किस तरह का उद्दीपन होता है, तो स्पर्श उद्दीपन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चालुक्य के बाद कौन सा वंश वहाँ पर शासन किया था, तो यादव और काकतीय वंश। कौन, यादव और काकतीय वंश। अगला काली मिट्टी के बारे में कुछ विशेषता पूछा था, जो कि पूरा स्टेटमेंट हमको नहीं मिल पाया, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से ये हिंट मिल गया काली मिट्टी के बारे में विशेषता, तो 1-2 दिन में आपको जो है ना धीरे धीरे माइंड में आने लगेंगे कि क्या स्टेटमेंट था, तो इससे आपको जो है अपना आंसर मिलाने में हेल्प हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 ये मिलान करने था, ये तो ईजी है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ स्वतंत्र भारत के सरकार थे और उसमें मिलाने के लिए, जैसे प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। और लास्ट ऑप्शन जो है ना ये गलत था, जो कि कुछ सोसाइटी का कुछ क्वेश्चन था, कुछ सोसाइटी का स्थापना करके, ये आपका गलत था। अगला फुल फॉर्म पूछा हुआ था कि UNSCC का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगा, और IFC/IOR का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एग्जैक्ट है। आगे बौद्धिस्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछा था और गलत चुनने के लिए दिया हुआ था, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। आगे है अस्थाई बंदोबस्त, और जैसे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछा था कर्नवालिस समझता, एक ही ऑप्शन से छट रहा था आपका, तो ये तो इजी हो गया। आई थिंक दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया बुकानन, ये एक पर्यवेक्षक थे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं थी, इसी ऑप्शन से आप छाँट पा रहे थे। आगे देखिए क्या पूछा हुआ है कि लस्की के अनुसार समानता के अर्थ, ये भी स्टेटमेंट वाइज थे, तो ये पूरा नहीं बता पाएंगे। सरकार के गठन के लिए क्या आवश्यक है, ये भी स्टेटमेंट वाइज थे। आगे है प्रोग्राम प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन था, ये मतलब उसमें जो है ना कौन सा नहीं है, ये वाला पूछा था शायद, तो इसका भी पूरा वो डाटा नहीं आया। उसके बाद फायरबॉल के बारे में भी था, स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न था। आगे है पानी के अध्ययन के लिए लड़का कहाँ जाएगा, ये भी स्टेटमेंट वाइज वाला ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सर्वाधिक सूखा वाला क्रम था, देखिए ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया अरावली, तो मेरे अनुसार जो हम आंसर सर्च कर पाएँ, इसमें गंभीर संकट वाला हो गया, फिर पश्चिमी घाट ये सूखा मुक्त हो गया, महाराष्ट्र सूखाग्रस्त हो गया, एक कोयम्बटूर था, तो ये ऐसे भी 3 जब मिल गया तो चौथा छट जाएगा। आगे है ब्लड रिलेशन वाला 2 क्वेश्चन था, तो एक का आंसर सन इन लॉ आ रहा था, दूसरा का आंसर भाई या बहन आ रहा था, ठीक है, देखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा क्या हम सटीक आंसर क्वेश्चन दे पाए हैं या नहीं।
उसके बाद पूछा था खनिज स्थान का मिलान करने वाला था, ठीक है, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट है संविधान के संघीय सरकार की विशेषता पूछा था, ये भी स्टेटमेंट था। और संचार एवं परिवहन में 2021 से 21 या 11 होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, से 24 तक जो है ना तीसरा स्थान पूछा था। ये अपना बिहार ही इसका आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए खुर्द है, पूरा है, कला है, ये ना गांव घर में नाम होता है ना खुर्द, जैसे पूरा, भमरपूरा, ऐसे कुछ करके, तो वो मिलान करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न था कि जो बोल्ट 6 वोल्ट था और प्रतिरोध जो है 10 ओम था और इसका धारा पूछा था, मतलब चित्र वाला प्रश्न था, ठीक। तो इसका आंसर 0.6 एम्पियर आया है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको आप लोग। आगे है एक दर्पण वाला पूछा था कि 9:30 हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका आंसर 2:30 हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य आर्टिकल पूछा था, मतलब कि राष्ट्रपति को वो जो है ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को जो भी है, इस तरह का प्रश्न था, ये आर्टिकल 78 हो जाएगा इसका आंसर। धन विधेयक के बारे में स्टेटमेंट था और बताया कि उन्होंने ऐसा 2 और 4 वाला ऑप्शन सही था, ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे देखिए इसमें एक पूछा है विद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन जो होता है ना, इसमें एनोड पर अशुद्ध होता है और कैथोड पर शुद्ध होता है। आप देख लीजिए, जो भी ऑप्शन था उसके अनुसार आप आंसर कर लीजिएगा। जो डाटा ये मैं बताया हूँ ये बिल्कुल सही है, एनोड पर अशुद्ध और कैथोड पर शुद्ध होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था ना कि विस्थापन संयोजन और जो भी है विस्थापन संयोजन या द्विविस्थापन होगा, इस तरह का जो है ना सूत्र दे करके मिलाने के लिए दिया गया था। और हड़प्पा सभ्यता काल में जैसे गोदीबारा कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से। जोते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। इस तरह का प्रश्न था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आ पाया, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट बेस्ड ये एग्ज़ाम हुआ है, तो सारे के सारे ऑप्शन स्टूडेंट को याद रखना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो ये हम टूटी फूटी भाषा में टूटी फूटी शब्दों को जोड़ जोड़ करके आपको बताने का कोशिश किए, क्या ये सारे डाटा सही थे या नहीं। अगर सही होगा तो कमेंट बॉक्स में एक दिल ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बाद बाकी चैनल सब्सक्राइब करने का अगर आपका दिल करे तो ज़रूर कर लीजिएगा अगले अपडेट के लिए। थैंक यू।